हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने सुना होगा 2020 फरवरी में जब निर्मला सीतारमन अपना भाषण पेश कर रही थी, तब उन्होंने इस टर्म का यूज किया था। और आज आप न्यूज पढ़ रहे हो कि कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या है, क्या चीज हुआ है, इससे आपके ऊपर जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जब निर्मला सीतारमन जी अपना बजट 2020 पेश कर रही थी, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, एक टर्म यूज किया था और उन्होंने कहा था, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन will conduct an exam which would be known as the common eligibility test for selection to government job। जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके लिए आप यहाँ पे इस वीडियो देख रहे हो, उससे रिलेटेड है। मतलब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी तक क्या होता है कि आप बैंक के लिए प्रीलिम्स देते हो, एसबीआई अलग प्रीलिम्स कराती है, रीजनल रूरल बैंक के लिए आप अलग से प्रीलिम्स देते हो। और अगर बात आती है उसके अलावा जो बैंक्स हैं जो अपने पीजीडीसी कोर्स भी निकालते हैं, उसके लिए भी आप अलग से एग्जाम देते हो। लेकिन अब क्या होगा कि आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, जहां पे केवल बैंक की बात नहीं हो रही है, बल्कि बैंक के अलावा भी कई एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो उसके लिए। तब ये बात आई थी कि आपका सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तब ये चीजें इतनी क्लियर नहीं थी कि एग्जाम कौन कराएगा, कैसे होगा। अब जाके फरवरी के बाद अब जाके इससे रिलेटेड एक न्यूज आई है, और न्यूज ये आई है, आज गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्वीट हैंडल पे ट्वीट किया है कि सरकार ने अप्रूवल दिया है। ठीक है, वेंसडे इट्स मीन्स टुडे, सरकार ने अप्रूवल दिया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी प्रपोज की है, बनेगी, जो कंडक्ट कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जितने भी नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक लुक लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा वेंसडे को दैट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 2 बार सीईटी का एग्जाम होगा। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक साल में 2 बार होगा, और ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कराया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जो इंडिया की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में एक साल में 2 बार आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। द एग्जाम स्कोर, जो भी आप स्कोर करोगे इसमें, विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए वैलिड होगा। CET will be an online examination and every district in the country will have at least one exam center। अभी तक क्या है कि एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े सिटीज में ही होते हैं, जिसकी वजह से छोटे सिटी से लोगों को वहां जाना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होता है फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हर जिले में कम से कम एक एग्जाम सेंटर हो, गवर्नमेंट ये भी बोली कि वो मेक श्योर करेगी। अब ये पूरा माजरा क्या है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये डिसाइड किया गया था कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, केवल प्रीलिम्स के लिए। मतलब क्या है, बेसिकली आप सबसे पहले समझ जाओ। आप चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा केवल प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने यहाँ पे पास कर लिया इसे, और आपके नंबर भी मैटर करते हैं, अगर आपने यहाँ पे पास कर लिया तो 3 साल के लिए आपका प्रीलिम्स एग्जाम आप क्वालिफाइड हो। अब 3 साल तक आपको प्रीलिम्स एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अब आपको केवल जिस भी सेक्टर में आप हो, बैंक में हो तो बैंक का मेंस देना होगा, रेलवे में हो तो रेलवे का मेंस देना होगा, और अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी का मेंस आपको देना पड़ेगा। मतलब सीईटी केवल और केवल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। कहीं ना कहीं ये बहुत सही भी है। कई बार क्या होता है, क्योंकि हम बैंक के चैनल पे हैं, बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जैसे कि एसबीआई है,
आपने 2019 प्री क्वालिफाई कर लिया बट समहाउ आप मेंस क्लियर नहीं कर पाए एंड नाउ 2020 में आपको फिर से उसी फेज से गुजरना पड़ेगा. यू विल हैव टू क्वालिफाई प्री अगेन, देन यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन. सो वही प्रोसीजर आपको रिपीट करना पड़ता है. सो यू कैन से कि ये कहीं ना कहीं बेहतर है कि अगर आपने एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है फॉर 3 years, यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन. आप 3 साल तक केवल मेंस की तैयारी करो, मेंस के एग्जाम देते रहो. तो प्रीलिम्स तो कॉमन होगा, लेकिन मेंस के लिए जिस सेक्टर के लिए हो आप अपने एप्टीट्यूड और प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेलेक्ट करके उस सेक्टर में जाके आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो. सो देयर विल बी अ सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल नॉन गैजेटेड पोस्ट, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट. Candidate who qualify this common entrance test, common eligibility test, can apply to any recruitment agency for higher level of examination. आप किसी भी recruitment agency में मेंस के उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. The score will be valid for 3 years as I told you earlier, and candidate can apply for job in different sector depending upon his or her aptitude or preferences. जो भी आपको लगता है कि आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो, you can apply for that मेंस examination. So basically ये CET का कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था और धीरे धीरे इसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई है. तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं तो सरकार के पास एग्जाम कराने के लिए ऑलमोस्ट 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी है. ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा अपने इस सीईटी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ही अपने ट्वीट में कहा है. देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, although we are making exams of only 3 agency common as now. अभी 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी में से केवल 3 रिक्रूटमेंट एजेंसी के एग्जाम को कॉमन कर रहे हैं और वो 3 कौन कौन सी है? IBPS, RRB और SSC. मतलब कि अभी केवल इन तीनों को कॉमन किया जा रहा है, बाकी के ऊपर अभी विचार होना बाकी है. तो आप में से कोई या तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा होगा, या तो आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे होगे, या तो आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होगे. अगर आप यहाँ हो तो आप इन तीनों में से ही किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको अभी हम आंसर करते हैं, लेकिन पहले आगे जरा बढ़ते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन बातें हैं वो क्या है? एक साल में 2 बार एग्जाम होगा. ठीक है, एक साल में एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार एग्जाम होगा. ठीक है, आपको 2 बार मौका मिलेगा प्री क्वालिफाई करने का. स्कोर जो है वो 3 साल तक के लिए वैलिड है, 3 साल तक कोई टेंशन नहीं है. लेकिन हाँ, अब आपको जैसे मैं केवल अगर बैंक का एग्जाम दूं तो एक साल में आपको 6 बार प्री देने का मौका मिलता था, क्योंकि 6 बार आपकी वैकेंसी आनी तय थी. RRB पीओ क्लर्क, IBPS पीओ क्लर्क, SBI पीओ क्लर्क. लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये आपको मौका अब नहीं मिलेगा कि आप 6 बार में कोई भी एग्जाम निकाल लो. अब आपको साल में 2 मौके केवल मिलेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के. फिर हाँ, लेकिन अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको वो 3 साल तक काम आएगा. और जो एग्जाम है वो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में कराए जाएंगे. हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपका सीईटी सेंटर जरूर होगा, तो आपके लिए ये भी इजी है. जैसे कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं, खासकर फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है. कई सारी जो बच्चियां हैं, कई सारी फीमेल्स हैं जिनका एग्जाम छूट जाता है क्योंकि एग्जाम सेंटर ऐसी जगह पे जाता है जहां पे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आप वहां जाते हो तो स्टे कॉन्स्टेंट भी होता है कि आप कहाँ रुकोगे. खासकर लड़कियों को होटल में रुकना वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं. तो अगर वो वहां जाती हैं और उनके फैमिली मेंबर साथ में नहीं है तो वो कंफर्टेबल नहीं है. तो ऐसे में कई लोग एग्जाम छोड़ देते हैं इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच के. सो ये बहुत अच्छा है दैट यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. आप आराम से पढ़ाई करो, आप ही के जिले में एग्जाम होगा, आप बढ़िया से अपने जिले में जाके एग्जाम दे लो. तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है जो मुझे बेस्ट चीज लगी इस सीईटी के रूल्स में. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये नया रूल आया है. अब जैसे कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये जो आपके वैकेंसीज आई हैं RRB की, IBPS की, क्या ये इस पे लागू होगा? ये आपके दिमाग में आया होगा. तो नहीं, अभी तो नहीं. अभी जो वैकेंसीज आई हैं, जो एग्जाम का डेट दिया गया है वैसे ही एग्जाम होगा. लेकिन पूरा जो देखा जा रहा है, जिस हिसाब से प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत ही जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. बट अभी इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं आई है. ठीक है, अभी केवल लाइव मिंट एक वेबसाइट है जहां पे इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. और सरकार ने अपने स्पीच में भी कोई इसमें ऐसा जिक्र नहीं किया कि ये एग्जैक्टली कौन से एग्जाम से किया जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज में अप्लाई किया जाए. तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो ये सोच के पढ़ना मत बंद कर देना. जो वैकेंसीज आई है उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, उन्हीं डेट को एग्जाम डेट मान के जो कि मेंशन की गई है उनके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में. बाकी
जो फर्दर एग्जाम्स होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से जो आपके एग्जाम्स होंगे वो सीईटी के पैटर्न पे होंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर तो आपको वैसे भी देना था, पेपर आपको ऐसे ही देना था, बल्कि ये ज्यादा अच्छा है कि बस प्री का झंझट आपका खत्म हो जाएगा, आपको केवल हायर लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और आई होप कि आपका सिलेक्शन तक बहुत ही इजीली और आसानी से हो जाएगा। तो अभी तक तो इतनी ही न्यूज आई है। फर्दर अगर इसके ऊपर कोई आर्टिकल आता है या इसके ऊपर कोई बात आती है तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगी। एंड या वन मोर थिंग, ये वीडियो उन सभी से शेयर कर दीजिए आपके नॉलेज में जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी रिवॉल्यूशनरी फॉर्म, क्योंकि इतना बड़ा चेंजेस गवर्नमेंट एग्जाम की दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है जो होने वाला है। तो जस्ट शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।